क्या आपके हाथ पैर बार बार सुन्न पड़ जाते हैं? बैठो तो पैरों में झंझनाहट और चलो तो टांगों में और जांघों में करंट जैसा लगता है, करंट जैसा दर्द महसूस होता है। और अब इसका असर आपके काम पे भी पड़ने लगा है। यहां तक कि आपके पर्सनल लाइफ को भी ये प्रभावित करने लगी है। आप जो है फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये स्थिति आपके हाथों और पैरों की हो जाती है। और अगर मैं कहूं कि ये स्थिति केवल लॉन्ग सिटिंग की वजह से या कमजोरी की वजह से नहीं है, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये किसी गहरी स्थिति की तरफ इंडिकेशन कर रही है। ये बताती है कि जो आपकी नर्व है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है, उस पर किसी चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है। और जो आपकी नर्व्स हैं, जो नसें हैं, ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहां हर एक नर्व के चारों तरफ एक कोटिंग होती है, माइलिन शीट जिसको बोलते हैं, वो कमजोर पड़ रही है, जिससे उनका कंडक्शन खराब हो रहा है। लेकिन अच्छी बात और खुशखबरी ये है कि ये हमारी होम रेमेडीज से, घर पे अवेलेबल ही कुछ चीजों से या इजीली अवेलेबल कुछ चीजों से इसको पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है। यही वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। घर से बने हुए सिंपल इंग्रेडिएंट से एक ऐसी औषधि, एक ऐसा प्रिपरेशन हम बनाएंगे जिसको लगातार 20-25 दिन यूज करने से आपको मार्जिनल फर्क देखने को मिलेगा और धीरे धीरे यह स्थिति आपकी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह स्थिति हमारे शरीर में होती क्यों। सबसे बड़ा कारण तो है लगातार न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, उसमें भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी और विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी भी, जो बहुत सारी चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और हमारे देश में ज्यादातर लोगों को इन दो चीजों की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा लॉन्ग लास्ट सिटिंग, लगातार एक ही जगह, एक ही सिटिंग, एक ही पोस्चर में बैठे रहना स्थिति की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वहां नर्व जो है वो पिंच होती है, नर्व एंडिंग पिंच होती है और उस नर्व पे कंप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से सियाटिक नर्व पे कंप्रेशन आ सकता है, जो हमारी कमर में पीछे की साइड होती है। यहां लोअर बैक से वो स्टार्ट होती है नस, और नीचे हमारे अलोंग द साइड थाई, पीछे थाई से लेकर नीचे पैर तक जाती है, जिसमें करंट जैसा लगना, जिसमें जो है एक अजीब सी सुन्नपन की स्थिति आनी स्टार्ट हो जाती है और कमर में दर्द भी होता है। वो डिस्क बल्ज की वजह से या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा कारण है लगातार मोबाइल को एक ही पोस्चर में देख रहना, या गलत पोस्चर में, जैसे लोग दीवार पे सिर लगा के मोबाइल को देखते रहते हैं, तो फिर यहां सर्वाइकल रीजन में कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्क कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व में कंप्रेशन होता है और यहां कंधे में, कंधे से लेकर पूरे हाथ तक झंझनाहट और सुन्नपन की स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा डेफिशिएंसी के अलावा, ये सब चीजों के अलावा, डायबिटीज एक बड़ा कारण है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं। लगातार ब्लड शुगर बढ़े रहने से हमारी नसें जो हैं, जो नर्व हैं, वो वीक हो जाती हैं और जिससे बुरी स्थिति में पेशेंट चला जाता है। देखिए, समझिए, हमारे ब्रेन से कुछ नसें निकलती हैं जो हमारे चेहरे को और इस हिस्से को सप्लाई करती है, उनको हम ब्रेन वाली नर्व या क्रेनियल नर्व बोलते हैं। तो चेहरे में सुन्नपन, चेहरे में झुंझुनाहट होना, मतलब वो ब्रेन की में कोई प्रॉब्लम है। दूसरा, जो नसें हमारी स्पाइनल कोड से निकलती हैं, रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ से निकलती हैं, ये हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं और हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशन और जो सप्लाई है वो करती है। ये सप्लाई ना हो तो हमारी ब्लड वेसल भी अच्छे से काम नहीं करेगी, यानी कि खून का सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं होगा, ना हमारी मसल बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन और मसल का जो वॉलंटरी इनवॉलंटरी जो काम होता है वो नर्व के थ्रू ही होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये फैक्टर हो जाता है और इसको मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज एक ऐसा ही पावरफुल आयुर्वेदिक नर्व बूस्टिंग फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं और बहुत सारे लोगों पे उसको यूज किया। इवन हमारा काम भी, हम क्लिनिक में लगातार बैठे रहते हैं, तो हमारी अपनी दवाइयों के साथ में हम भी बहुत सारी होम रेमेडीज यूज करते रहते हैं। जैसे अभी एक ड्रिंक मैंने बहुत अच्छी बनाई है, पिछले कई महीने से यूज कर रहा हूं, उसका पूरा रेसिपी भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं, जिससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया और बहुत सारे रिजल्ट मुझे उसके देखने को मिले हैं। लेकिन पहले इसको जो फॉर्मुलेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से कंपाउंड है। दोस्तों, नर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो हमारे शरीर में चाहिए होते हैं। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जैसे जिंक है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और विटामिन ई है। ये सब हमारी नर्व को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उस पूरे फॉर्मूले में यही सारी चीजें हैं जिसको हम यूज करें। जिसका जो पहला इंग्रेडिएंट है, जो
कंपाउंड हमारे फॉर्मूले का है वो है बादाम, यानी कि आलमंड जिसको हम बोलते हैं। आलमंड में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है जो माइलिन शीथ को, हमारी नर्व की जो कवरिंग होती है, इसको प्रोटेक्ट करता है और रिपेयर करने का काम भी करता है। इसमें मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम हमारी नर्व को रिलैक्स करता है, जिससे उन पे होने वाले प्रेशर को रिलीज करता है। इसके अलावा नंबनेस, टिंगलिंग और जो जलन पैरों में भी देखने को मिलती है, उस स्थिति को ये ठीक करता है। ये हमारा पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड है अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ब्रेन और नर्व के ले जाने वाले सेंसेशन को, जो उनका पूरा ट्रांसमिशन है उसको मैनेज करता है। न्यूरो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, नर्व में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो पूरी बॉडी में हमारी नर्व्स में समस्या होने लगती है, उसको ठीक करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी ये बहुत बढ़िया है। किसको कितना लेना है, पाउडर कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में या एक एक करके उन चीजों को मैं बताते जाऊंगा। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है इसमें पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, दोनों बहुत बढ़िया न्यूरोप्रोटेक्टिव है, नर्व के इंपल्सिस को, ट्रांसमिशन को बेहतर करते हैं। इसके अलावा मस्कुलर टीचिंग, अंग का फड़कना, पैरों में होने वाली जलन, वाइब्रेशन, झुंझुनाहट को ये ठीक करता है। तो जिंक डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी को कद्दू का बीज बहुत अच्छे से पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है अलसी के बीज, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड में बहुत रिच या ये एनरिच प्लांट है जिसमें प्योर ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 3 देखने को मिलते हैं। नेचुरल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने वाला कंपाउंड है। ये माइलिन शीथ को रिपेयर करता है और हमारी ब्लड की विस्कोसिटी को भी कम करता है, यानी कि ब्लड के सर्कुलेशन को भी ये बढ़ाने का काम करता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया फ्लैक्सीड रहता है। फ्लैक्सीड शैटिका पेन में और नर्व जहां पे दब जाती है, जहां पे कंप्रेशन हो जाता है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सफेद तिल, यानी कि व्हाइट सेसम सीड। सफेद तिल हम जाते हैं सर्दियों में, हमारे कल्चर में पूरे नॉर्थ इंडिया में तो खाए ही जाते हैं, अलग अलग प्रिपरेशन में लोग यूज करते हैं। कैल्शियम रिच होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कैल्शियम का कंपाउंड तिल होते हैं। काले तिल ले ले चाहे सफेद तिल ले ले, कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों बढ़िया हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के कई सारे कंपाउंड इसमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ठंडे रहना, हाथ पैर ठंडे रहना, एक्सट्रीमिटीज का कोल्ड रहना और उनमें झंझनाहट और नंबनेस को ये ठीक करता है। ब्रेन की एक्टिविटी को भी प्रॉपर करता है। शरीर में हीट के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करके सर्दियों में ठंड लगने को भी कम करता है। लास्ट कंपाउंड है पॉपी सीड, यानी कि खसखस के बीज। खसखस बहुत बढ़िया कैल्शियम का सोर्स है। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जब आप खसखस लगातार सेवन करते हैं और धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बाहर से भी अच्छा होता है और इंटेस्टाइनल प्रॉपर्टी को भी ये प्रॉपर करता है। नर्व को प्रोटेक्ट करता है। जो डीप नर्व पिंचिंग होती है, गहराई में जाके जो नर्व का दर्द लगता है, उसको ये ठीक करने का काम करता है। ये हमारा लास्ट कंपाउंड था। इन सब कंपाउंड को कैसे मिक्स करना है, कितनी मात्रा में लेना है, एक छोटा सा वॉल्यूम आपको बताता हूं, बाकी आप ज्यादा कितना भी बना सकते हैं। बादाम 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, कद्दू के बीज 40 ग्राम और अलसी के बीज 40 ग्राम। इसके बाद सफेद तिल भी 40 ग्राम और खसखस के सीड 30 ग्राम, यानी कि खसखस जो पोपी सीड होता है उसको 30 ग्राम, 30 ग्राम। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब बात करते हैं इसको बनाना कैसे। बनाने के लिए जो हमारे खसखस के बीज है उनको तो अलग से रख लेंगे, बाकी सारे कंपाउंड को तवे पे डाल के हल्का सा, किसी भी नॉनस्टिक पैन में डाल के हल्का सा उसको गर्म करेंगे, सेक लगाएंगे ताकि उसका थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो उड़ जाए। ठंडा होने के बाद मिक्सी में दरदरा मोटा मोटा सा पीस लेंगे ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए। ऊपर से उसमें जो खसखस के बीज है वो ऐड ऑन कर देंगे। ठंडा होने के बाद ही पीसना है और इसको ऐड करना है। इसको एयर टाइट जार में, कांच के जार में भर के रख देंगे और जब तक भी आपको चलता है आप धागे वाली मिश्री आधा चम्मच डाल के गुनगुने दूध में और 1 चम्मच इसकी डाल के पीजिए। 5 से 7 दिन में ही आपको मार्जिनल इंपैक्ट नजर आएगा। आपकी याददाश्त आप देखेंगे बेहतरीन हो गई है। आपकी नर्व का पेन जो है वो रिड्यूस हो गया है। सुन्नपन, झंझनाहट, पैरों में जलन जो रात को आपको बेचैनी रहती है तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पाउडर है। जितने लोगों को भी मैं अपने क्लिनिक पे सजेस्ट करता हूं उसका पूरा प्रिंट आउट मैंने निकाल रखा है और जिनको देना होता है उनको मैं अपने सारे होम रेमेडी के फॉर्मुलेशन प्रिंट आउट प्रिस्क्रिप्शन के साथ में लगा के दे देता हूं। इसको यूज करिए और बहुत बेहतरीन फीडबैक मुझे इन सभी के देखने को मिलते हैं जो इस चैनल पे मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। ऐसे ही हवाई चीजें नहीं है, मेरी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है और उसी में सब चीजों को लगातार यूज करता हूं। आप लोग जानते हैं क्लिनिक से भी मेरी वीडियो आती रहती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर डालिएगा ये नुस्खा आपको कैसे लगा और सबसे बड़ी चीज है आप कहां कहां से वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, कम्युनिटी में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।